अलाउ नहीं करने देंगे जितने भी इलीगल माइनिंग। प्रधानमंत्री जी, ये आपका सही निर्णय है कि आप अब आगे नहीं अलाउ करेंगे, पर क्या आप माफी मांगेंगे इस देश की जनता के साथ कि ये निर्णय लेने में आपको 12 साल लग गए कि यहाँ पे आप इलीगल माइग्रेंट को लूटने नहीं देंगे? तो अब तक क्यों लुटवाते रहे आप? 12 साल तो बीत गए आपके। फिर ये आए कैसे? सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय तो भारत सरकार उनका नियंत्रण करती है। आसाम जहां ये आ रहे हैं वो तो आपकी सरकार है, क्यों रहने दे रही है इनको? तो कुल मिलाकर आप चुनाव में आप घुसपैठिए करते हैं और चुनाव के बाद आपको कोई ढूंढे घुसपैठिया मिलता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, कम से कम आप अपने पद की गरिमा को रखते हुए ऐसे बयान मत दीजिए कि अब आप नहीं करेंगे। अब तक क्यों करने दिया? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जीराम जी की जो लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। बिल्कुल राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं। संवैधानिक रूप से जो गारंटी थी उसको आप समाप्त कर रहे हैं। वैचारिक रूप से गोडसे ने मारा था महात्मा गांधी को 3 गोलियां और शारीरिक रूप से अंत किया था, लेकिन आप तो वैचारिक रूप से कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी? आपका इरादा नेक है तो महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों, चिढ़ क्यों, गोडसे की तरह आपकी विचारधारा क्यों है? मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं। फिर ये 40% राज्य सरकार लाएंगी कहां से? गारंटी नहीं होगी तो क्या गारंटी कि ये लागू रहेगा? कुल मिलाकर इसमें गांधी की नफरत, गांधी के प्रति नफरत और इस योजना को समाप्त करने की साजिश दिखती है मुझे। सर, महाराष्ट्र बीजेपी खुश नहीं दिख रही है। देखिए, दोनों मिलकर लड़े, दोनों को बहुमत है, 4-5 ज्यादा भी हैं, तो फिर मेयर चुनने में दिक्कत क्या आ रही? और फिर ऐसा सहयोगी पर इतना शक क्यों कि भाजपा से बचा के अपने पार्षदों को, अपने नगर सेवकों को आपको ले जाकर होटल में कैद करना पड़ रहा है? आपको मालूम तो होगा शिवसेना जब तोड़ा था तो कैसे लेके आप भागे थे और कैसे शिवसेना ने तोड़ा था। डरे होंगे ना आप। मैं कह सकता हूं कि पहले तो पवार साहब पलायन कर गए, वो लड़े नहीं इस गठबंधन में, और अब दूसरे जो हैं शिंदे साहब, ये डरे सहमे, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे तो लगता है महाराष्ट्र सरकार के दिन पूरे हो गए हैं। अब ये आगे बढ़कर महाराष्ट्र सरकार के अस्थायित्व पर बड़ा भारी सवाल खड़ा करेगा। सर, माघ मेले में शंकराचार्य जी अभी भी विरोध जारी रखा है। माघ मेला प्रशासन का कहना है कि उनका अपमान नहीं किया गया है। देखिए, सवाल सीधा सा है। संगम की पवित्र रेती पर हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका अपमान किया गया है। और जो टीवी फुटेज आ रही है, जो फुटेज आ रही है, उसमें जिस तरह धक्कम धुक्की की जा रही है, जिस तरह अपमानित किया जा रहा है शंकराचार्य को, वो ठीक नहीं है। ये भारत की छवि, इस मेले की छवि खराब कर रहा है और लोगों की भावनाएं आहत हो रही। करोड़ों लोग हैं जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, मानते हैं किसी भी परिस्थिति में शंकराचार्य का अपमान नहीं किया जाना चाहिए।